अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुडाइस पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत किसी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी के कानून 1997 के कवायद 11B के तहत लगाई गई है, जिसके लिए सिर्फ काबीना की मंजूरी दरकार होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 3 दिन से मुल्क भर में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों और एहतजाज के बाद बुध के दिन पाकिस्तान की हुकूमत ने मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। TLP पर पाबंदी के बाद जहां पाकिस्तानी अवाम के अंदर शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है, वहीं दुश्मनान इस्लाम ने इस खबर को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। इसकी जिंदा मिसाल गेट बिल्डर्स के ट्विटर पैगाम के जरिए लगाई जा सकती है। दोस्तों, याद रहे कि गेट बिल्डर्स वही मरदूद इंसान है जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों का मुकाबला करवाने की जसारत की है। इस मरदूद इंसान ने इस ट्वीट के अंदर साद हुसैन रिजवी को जेल भिजवाने और TLP पर पाबंदी का मुतालबा किया है। इस ट्वीट के बाद खुद PTI के सपोर्टर्स की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान और उसकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। ताहम माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार देने का फैसला उजलत में किया गया है और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक सियासी जमात पर इस तरह की पाबंदी आयद नहीं की जा सकती जिस तरह हुकूमत ने आयद की है। दोस्तों, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने अपने तज्ज़ियों में इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा महसूस होता है कि रियासत ने इस जमात पर पाबंदी आयद करने के बारे में कोई होमवर्क नहीं किया और महज वज़ीर दाखिला के ज़रिए इस जमात पर पाबंदी लगाने का ऐलान करवा दिया गया। ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इस जमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है तो इस वक्त भी लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इस जमात के कारकुनों का एहतजाज जारी है। इस जमात के कारकुन अभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतहरक हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में आज सुबह से ट्विटर पर जारी ट्रेंड में से अवलीन ट्रेंड्स तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत और जमात की पाबंदी के फैसले के खिलाफ चल रहे हैं, जबकि कुछ ट्रेंड्स TLP मुखालिफ भी हैं। दोस्तों, हमारी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक हाज़िर सरबराह अफसर ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर BBC से एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसी सियासी जमात पर मुकम्मल पाबंदी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 के तहत इस जमात को तहलील किया जाए, क्योंकि इस सूरत में सियासी जमात के अरकान पार्लिमान को इनके ओहदों से बरतरफ किया जा सकता है, वरना सियासी जमात का वजूद बरकरार रहता है। मज़ीद इनका कहना था कि यह पहली मरतबा है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड सियासी जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत पाबंदी आयद की हो। ताहम साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किसी तंजीम पर तो फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का इख्तियार वफाक के पास मौजूद है, लेकिन किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करने के बारे में तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट 2017 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। कंवर दिलशाद का मजीद कहना था कि हुकूमत के पास किसी भी जमात को कालादम करार देने का इख्तियार ज़रूर है, लेकिन आइन में दिए गए तरीक़ाकार के तहत ही किसी जमात को कालादम करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात अपने पार्टी अमूर चलाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हासिल करती है और उसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी सामने आ जाते हैं, तो फिर इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 202 के तहत ये मामला वफाक हुकूमत को भिजवाएगी और वफाकी हुकूमत 15 रोज़ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। कंवर दिलशाद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फ्रीकैन को नोटिस जारी करेगा और इनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ही जमात पर पाबंदी आयद करने या ना करने के बारे में फैसला किया जाएगा। इनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए किसी सियासी जमात पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने या दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम के नतीजे में पाबंदी आयद कर देती है, तो फिर इस जमात की टिकट से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नाअहल करार हो जाते हैं। मज़ीद कंवर दिलशाद का कहना था कि अगर मुतासरा फरीक चाहे तो मुल्की फैसले के खिलाफ अदालतों में भी जा सकता है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस वक्त 3 अरकान सिंध असम्बली के रुकन हैं। इनमें से 2 अरकान सन 2018 में होने वाले इंतखाबात में कामयाब होकर आए हैं, जबकि ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर भी एक रुकन है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी आयद की गई है और वो सियासी जमात नेशनल अवामी पार्टी थी,
साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस जमात को कालादम करार दिए जाने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में किया गया था और इस वक्त के चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान की सरबराही में कायम एक बेंच ने 2 साल तक इस मामले की समाअत करने के बाद इस जमात को कालादम करार दिया था। दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पाबंदी के बारे में हुकूमती फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, कि मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सका कन। वो सब कुछ छुप कर करते हैं, तदबीर इसे कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं।